हेलो दोस्तों। हमने पिछली वीडियो के कमेंट चेक किए हैं, उसमें हमसे किसी ने पूछा था कि नई रानी कौन से महीने में अच्छी बनती है। आज की वीडियो में हम इसी विषय में बात करेंगे कि जब हम नई रानी बनाते हैं तो मौसम कैसा होना चाहिए, कैसी परिस्थितियाँ होनी चाहिए, बुक्स में किस तरह की फीड और पोलन होना चाहिए। आज की वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे वो आपकी काम करेंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि जनवरी में होती है ज़्यादा सर्दी, फोग होता है, तो आप कोशिश करें कि ग्राफ्टिंग ना करवाएं, वो कामयाब नहीं होती हैं आपकी। अगर आपकी बाई चांस 1 या 2% रानियाँ कामयाब भी हो जाती हैं तो पॉसिबिलिटी उनकी यही नहीं होती है कि वो मेटिंग होगी। अगर मैट ही नहीं होगी तो रानी का आपका बनवाने का फ़ायदा भी क्या है। तो उसके बाद आता है फरवरी का महीना। फरवरी वाली जो रानियाँ होती हैं वो अच्छी होती हैं, चलती भी हैं, क्योंकि फरवरी के लास्ट में जाके आपके स्वार्म शुरू हो जाते हैं तो रानियाँ बढ़िया चलती हैं। अब मार्च में आपके स्वार्म होते हैं, रानियाँ हैं जो आप बनाएंगे वो अच्छी चलेंगी। ग्राफ्टिंग आप कीजिए, बहुत अच्छी रानियाँ चलती हैं। अप्रैल के महीने में आ जाते हैं आप। अप्रैल में ड्रोन कम होने शुरू हो जाते हैं बॉक्स में, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो ड्रोन की संख्या है वो बॉक्स में प्रॉपर रखनी है। आप एक कोई भी हाइव बनाइए, लीजिए और उसको मधुमक्खियों को खुद बनाने दीजिए। जब वो पूरा बन जाएगा तो उसमें से अमूमन जो स्ट्रॉन्ग बॉक्स होते हैं वो वही बनाते हैं जिसमें से आपके ड्रोन निकलेंगे। तो वो 1-2 हाइव आप रखिए, उससे आपके जो ड्रोन है वो बॉक्स में अच्छे रहेंगे। मई के महीने में फीड भी बाहर से आनी कम हो जाती है तो आपको फीड भी देनी पड़ेगी। पोलन कम होता है, पोलन भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो फीड और पोलन दोनों ही बॉक्स में आपको ध्यान रखने हैं कि अगर बॉक्स में वो हैं तो आप रानियाँ बनवा सकते हैं। अगर बॉक्स में फीड नहीं है और पोलन नहीं है, पोलन और फीड को खाकर ही जो वर्कर हैं वो रॉयल जेली को प्रोड्यूस करते हैं। फीड और पोलन को खाकर वर्कर रॉयल जेली को प्रोड्यूस करते हैं। अगर आपके पास फीड ही नहीं है और ना ही पोलन है तो क्या खाएंगी मधुमक्खियाँ, और रॉयल जेली वो बनाएंगी कहाँ से। जो उनके खाने का साधन है वो उनके पास है नहीं है, तो रॉयल जेली बनने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। जून के महीने में कई जगह पे बाजरा शुरू हो जाता है, तो बाजरे पे आप ले जाइए, वहाँ पे जाके आप ग्राफ्टिंग कीजिए। तो अलवर की साइड शायद जून में शुरू हो जाता है बाजरा, वहाँ पे आप ले जाके और ग्राफ्टिंग कीजिए, आपकी रानियाँ चलेंगी। उसके बाद आता है जुलाई का महीना। जुलाई में बाजरा अमूमन जगह पे आ जाता है, तो जुलाई में आपको बाजरा, कीकर, जो पहाड़ी कीकर होती है और देसी कीकर होती है, दोनों पे फूल आ जाता है। पोलन आपका ठीक ठाक मात्रा में बाहर से आना शुरू हो जाता है, उस टाइम आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। हमने देखा है बहुत सारी बार कि गर्मी में कोई भी फार्मर देखता नहीं है, कोशिश करता ही नहीं है बिल्कुल भी कि हमें देखना चाहिए कि भाई रानी बन रही है नहीं बन रही है। जो जून में रानियाँ बनती हैं वो 3 महीने आपके, जब बाहर से लगभग कुछ नहीं आता है, उस टाइम में वो बहुत अच्छे काम करती हैं, बहुत अच्छे से वो काम करती हैं। थोड़ी फीड पे और कम पोलन पे बहुत अच्छा वो आपको रिजल्ट देंगी जो जून में रानियाँ आप बनाएंगे, जून और जुलाई में। अगस्त की बात करते हैं। अगस्त में भी वही बाजरा चलता है, आपका नींबर चलता है। उसमें कई जगह पे तो देखने को आता है कि जो आपका कॉटन सीड होता है उससे शहद भी बन जाता है, मिल्ट और कॉटन सीड से। तो उस टाइम भी आप आराम से ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। ड्रोन की तादाद थोड़ी बढ़ने लगती है तो आराम से आपकी रानियाँ वहाँ पे भी आपको कामयाब हो जाएंगी। अब आते हैं सितंबर के महीने में। सितंबर का महीना ऐसा होता है, अगस्त और सितंबर में जो आपकी ग्रीन बी ईटर होती हैं, हरी चिड़िया जिनको बोलते हैं, वो बहुत प्रभावी होती हैं, मधुमक्खियों को खा जाती हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जब आप जून, जुलाई और अगस्त इन महीनों में जब आप ग्राफ्टिंग करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो मधुमक्खियाँ हैं आपकी जहाँ पे अपायरी रखी है उनके आसपास कोई बिजली का पोल या कोई ऐसा स्थान जहाँ पे जैसे मिट्टी के ऊंचे टीले होते हैं उनके ऊपर वो ज़्यादा बैठती हैं। तो कोशिश करें इन जगह से आप अपनी अपायरी को दूर रखें ताकि जो ग्रीन बीटर का हमला होता है वो बॉक्स में कम हो, और जो इस महीने में रानियाँ बनाते हैं वो अच्छी चलती हैं।
जिनकी नहीं चलती है, रानियां बन गई बॉक्स में, रानी बन गई है, रानी चली नहीं है, आपने एक बार देखा रानी है, दोबारा से देखोगे तो उसमें रानी नहीं आपको दिखाई देगी। वो यही वजह होती है कि जो ग्रीन बी ईटर होती है, जब रानी मेटिंग के लिए बाहर जाती है, रानी मेट होती है जब वो बाहर हवा में ही मेट होके बॉक्स के अंदर आती है, तो ग्रीन बी ईटर उसको अपना भोजन बना लेती है। हम सोचते हैं कि भाई रानी मधुमक्खी मर गई है या किसी कारणवश चली नहीं होगी और बॉक्स वाले जो वर्कर है उन्होंने मार दी होगी। तो बॉक्स में से भाई कोई भी मधुमक्खी, बहुत कम चांस ऐसा होता है कि जब सिंगल रानी आपके बॉक्स में है और मधुमक्खियाँ उसको मार दें, ऐसा देखने में नहीं आता है कि मधुमक्खियाँ उसको मारेंगी। अक्टूबर के महीने में आपकी रानी नहीं बनेगी, बिल्कुल भी नहीं बनेगी, क्योंकि मौसम बदलता है। कुछ दिन होते हैं जब रानी आपकी जो पहले वाली भी जो रानी है वो रुक जाती है, लगभग अंडे देना बंद कर देती है। अगर आपके बॉक्स में 9 फ्रेम है, 9 फ्रेम में से वो शायद 1 या 2 फ्रेम पे ही अंडे आपके रह जाते हैं। उसमें भी कई बार देखते हैं कि आप बिल्कुल भी अंडे आपकी जो रानी नहीं दे रही है। उसके लिए भी आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि क्या करना चाहिए जिससे आपकी वो रानी ज़्यादा नहीं तो कुछ अंडे दे। 9 फ्रेम पे नहीं तो 5-6 फ्रेम पे आपके आराम से वो अंडे देगी। मैं अगली वीडियो में आपको इसके बारे में बता दूंगा कि कैसे उनको ट्रीट करना चाहिए, क्या देना चाहिए उनको, क्या नहीं देना चाहिए, किस चीज़ की उनको रिक्वायरमेंट होती है। तो उस हिसाब से आप करोगे तो आपकी लगभग 5-6 बॉक्स पे रानियाँ आपकी चलती रहेंगी। नवंबर के महीने में जो रानी निकलती हैं सब चलती हैं, क्योंकि नवंबर में यूकेलिप्टस और आपकी कहीं पे सरसों आ जाती है, तो इनका पोलन लगभग शुरू हो जाता है। तो आपकी अच्छे से रानियाँ चल जाती हैं। ग्राफ्टिंग कीजिए, आपकी रानियाँ चलेंगी, बहुत अच्छे से चलेंगी। और जो अभी रानी निकलेंगी वो लगभग मार्च अप्रैल तक आपकी बढ़िया काम करती हैं। उसके बाद आता है दिसंबर का महीना। एक बात का और आपको नवंबर में ध्यान रखना है कि आपको जो रानियाँ बनानी है वो कोशिश करें आप दिवाली से पहले बनाएं। दिवाली का जो पोल्यूशन होता है वो मधुमक्खियों पे पूरा असर अपना डालता है। उस टाइम में जो आपकी मधुमक्खियों की स्ट्रेंथ है वो भी आपको लगेगा कि भाई कम होती जा रही है। वो यही होता है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ज़्यादा होता है, मधुमक्खियाँ बाहर जाती हैं, कुछ को वहीं पे मर जाती हैं बाहरी मौसम ख़राब होने की वजह से, पोल्यूशन ज़्यादा की वजह से। तो उसका भी आपको ध्यान रखना है कि नवंबर के महीने में आप कोशिश करें कि दिवाली से या तो 10 दिन पहले आप अपनी रानियों को मेट करवा लें बनवा के। अक्टूबर में ग्राफ्टिंग कीजिए, नवंबर में आपकी रानियाँ निकल जाएंगी और मेट हो जाएंगी। फिर आपको दिवाली के लगभग 10 दिन के बाद दोबारा से ग्राफ्टिंग करनी है। उसके बाद जो रानियाँ निकलेंगी वो भी अच्छी चलेंगी आपकी। दिसंबर में चलती हैं वो। नवंबर में जो रानियाँ मेट हो जाएंगी दिसंबर में चलेंगी। और दिसंबर वाली जो रानियाँ आप निकालोगे लगभग 20 और 25 दिसंबर के बाद जो रानियाँ निकलेंगी वो आपकी बिल्कुल भी नहीं चलेंगी, क्योंकि उस टाइम में मौसम ज़्यादा ठंडा हो जाता है। दिसंबर में आप 25 तारीख से पहले रानी निकलवाइए और मेट करवा लीजिए, वो आपकी चलेगी, बढ़िया चलेगी बिल्कुल। तो दिसंबर में आप, दिसंबर और जनवरी, फिर वहीं पे आते हैं हम। जनवरी के महीने में सर्दी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर लो होता है, मधुमक्खियाँ फूल पे जाती हैं तो वहीं पे बैठेंगी और उसके बाद उनसे उड़ा भी नहीं जाता है। तो रानी कहाँ पे जाएगी, उसको तो मेटिंग के लिए बाहर ही जाना है। अब रानी बाहर नहीं जाएगी, ना मेट होगी और ना फिर वो बॉक्स में अंडे देगी। और इसके बारे में जैसे हमने बॉक्स निकाल भी दिया, ग्राफ्टिंग भी कर ली, सब कुछ कर लिया, रानियाँ भी निकलवा दी हमने दिसंबर में 25 तारीख के बाद। अब आपने 4 या 5-6 बॉक्स से रानी आप चलवाने की कोशिश कर रहे हैं। रानी आपकी लगभग 1 महीना चलेगी नहीं। एक महीने में वो जो आपने 5-6 या 7 छत्ते लगाए हैं बॉक्स में, लगभग 2-3 छत्ते पे आ जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 छत्ते रह जाएंगे बॉक्स के अंदर। तो आपको भाई इन बातों से बचना चाहिए, ये लॉस की तरफ आपको आपके व्यवसाय को लेके जा सकती हैं। तो बिल्कुल थोड़ी सी अगर आप ध्यान से काम करेंगे तो इसमें अच्छा बेनिफिट होता है। बहुत सारे हमने देखे हैं फार्मर जो लगभग 5 या 6 बॉक्स से शुरू करते हैं और ग्राफ्टिंग वगैरह करते हैं, बहुत अच्छे से उनके परिणाम भी देखने को मिलते हैं कि एक सीज़न में भाई उसने 10 बॉक्स से आपने 40 बॉक्स कर लिया, 50 कर लिए हैं। और एक वो फार्मर भी होता है जो इन बातों का ध्यान नहीं रखता और वो 50 बॉक्स से सीज़न में ही 50 बॉक्स से सीज़न के अंदर ही वो 10-20 बॉक्स अपने घटा लेता है बढ़ाने की बजाय। तो इन बातों का छोटी छोटी बातें होती हैं इनके अंदर, इनका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अभी इतना ही बहुत है इस वीडियो में। बाकी अगली वीडियो में आपको बता दूंगा मैं कि
किस महीने में कितनी फीड हर बॉक्स के साथ देनी चाहिए, कैसे किस हिसाब से आपको उसके अंदर पोलन डालना चाहिए, और जो फ्रूट वगैरह भी हैं गर्मी के टाइम में इनमें डाले जाते हैं, वो भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा कि कौन सा फ्रूट किस महीने में डालना चाहिए। जो सस्ता और किफ़ायती होता है वो फार्मिंग आप कीजिए, अच्छे आप पैसे बचा सकते हैं, और जो आपके फीड का खर्चा है थोड़े से ध्यान देने से आप वो भी कम कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।